दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में नेट नहीं चल रहा है, कहने का मतलब कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन में रिचार्ज भी अवेलेबल है, आपने रिचार्ज भी कराया हुआ है और यहाँ पर आप इंटरनेट डाटा चालू करते हैं तो आपके मोबाइल फोन में नेट काम नहीं करता है, नेट चलता ही नहीं है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि समय मिले तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। फिर भाई अगर आपका नेट चले तो आप कमेंट करके बताना और नहीं चले तो वो भी बताना, क्योंकि यहाँ पर जो सेटिंग है 100% मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जो सेटिंग है आपके फोन में काम करेगी और आपका इंटरनेट यहाँ पर सुपर फास्ट चलने लगेगा। बस आप एक बार इस वीडियो को समय निकालकर पूरा जरूर देख लें। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आपके फोन की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पर निकाल लेनी है। आप देख सकते हैं सेटिंग को हमने निकाल के रखा है। दोस्तों ध्यान से देखना, समझना, यहाँ पर आपका इंटरनेट डाटा 100% यहाँ पर काम करने लगेगा। अब आपको सेटिंग निकालने के बाद इसे ऊपर की तरफ खिसकाना है कुछ इस तरीके से। आप इसे ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देख लेनी है, एडिशनल सेटिंग। आप देख सकते हैं आपको एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग पर आप जैसे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। किसी से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको इसे ऊपर की तरफ खिसकाना है कुछ इस तरीके से। आप इसे ऊपर खिसकाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकअप एंड रीसेट का। आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे फोन की सेटिंग रीसेट होगी या फिर हमारा डाटा डिलीट होगा। दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, ना ही यहाँ पर मैं आपका कुछ डिलीट होने दूंगा, बस आप समझते जाइएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बस आप इसे फॉलो कीजिएगा। आपको क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे में आपको रीसेट फोन का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो भाई आपको रीसेट फोन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। रीसेट फोन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आपको जो नीचे दो सेटिंग दिख रही हैं इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि रीसेट ऑल सेटिंग आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी और यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है यहाँ पर काफी कुछ बदल जाएगा। नीचे वाले इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का सारा डाटा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों सेटिंग से तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको सबसे ऊपर में जो रीसेट नेटवर्क सेटिंग यहाँ पर दिख रही है आप देखिएगा, तो आपको इस वाली सेटिंग पर क्लिक करना है। इससे आपकी सेटिंग वगैरह या फिर आपका डाटा वगैरह कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ। तो इस वाली सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगता है, फिर हम रीसेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। हमने रीसेटिंग पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है यहाँ पर रीसेटिंग हो रही है आपके सामने, यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर से देख भी सकते हैं। नेटवर्क रीसेट कंप्लीटेड, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी जो नेटवर्क रीसेट सेटिंग है यहाँ पर कंप्लीटेड हो चुकी है। आपने यहाँ पर देखा कोई भी डाटा वगैरह यहाँ पर हमारा नहीं हटा। अब आपको क्या करना है, अब आप आगे यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर से बैक लेना है। बैक आपसे पूरी तरीके से यहाँ पर ले लेंगे। बैक लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे इस तरीके से खिसकाना है नीचे। आपको सबसे ऊपर में एक सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी मोबाइल नेटवर्क की। आप देखिएगा ये रही मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। आपको इस मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। दोस्तों अगर आपने अपने मोबाइल फोन में एक ही सिम डाल के रखी है तब तो कोई बात नहीं। अगर आपने दो सिम डाल के रखी है तो आपको उस सिम पर क्लिक करना है जिसका इंटरनेट डाटा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट वाली सिम है इसका इंटरनेट डाटा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसी का यूज करते हैं डाटा वगैरह चलाने के लिए। तो हम इसी सिम पर क्लिक कर देते हैं। सिम पर हमने क्लिक कर दिया, आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो डाटा रोमिंग की जो सेटिंग है इसे आप ऑन कीजिएगा। इसे हमने ऑन कर दिया। अगर आपकी वोल्ट कॉस्ट की जो सेटिंग ऑन है तो आप इसे बंद कर दीजिएगा, फिर आप इसे चालू कर सकते हैं। यानी आपको बंद चालू यहाँ पर इन्हें कर लेना है इस तरीके से। हमने यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को बंद चालू कर लिया। वाईफाई ऑन कॉलिंग, अगर आपने इस सेटिंग को बंद करके रखा होगा तो आप यहाँ पर से चालू कर लें इस तरीके से। आप इस सेटिंग को भी चालू कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। 4G है तो 4G सिलेक्ट करेंगे, 5G है तो 5G सिलेक्ट करेंगे। बाकी का हमारा 4G है तो हमने 4G पर सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम आप देख सकते हैं, ये जो सेटिंग है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं इन पर आप क्लिक करना। इन पर आप जैसे क्लिक करेंगे रीसेट एक्सेस पॉइंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यानी इस सेटिंग को यहाँ पर रीसेट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम रीसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है यहाँ पर ये भी रीसेट हो जाती है। दोस्तों अब सबसे अंतिम सेटिंग क्या होती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो सिम होती है आपको एक बार इस सिम को ऑन ऑफ कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ऑन ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो मोबाइल डाटा है आप इसे एक बार बंद चालू कर लें। मोबाइल डाटा को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। इसके बाद में हमारी जो सिम होती है सिम पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इनेबल है यानी चालू है, हम इस सिम को एक बार बंद कर देते हैं। हमने इस सिम पर यहाँ पर क्लिक कर दिया, यानी यहाँ पर डिसेबल हो रही है, इसे हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डिसेबलिंग, यानी हमारी जो सिम है यहाँ पर बंद कर दी जाएगी, ऑफ कर दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिम यहाँ पर ऑफ हो गई है, यानी एक ही सिम का नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि हम एक ही सिम के लिए यहाँ पर जो सेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसे चालू भी कर देते हैं। चालू भी यहाँ पर हमने आपके सामने यहाँ पर इसे कर दी और आप देख भी पाएंगे कि अभी एक ही सिम का नेटवर्क आ रहा था, दोनों सिम के नेटवर्क यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमारी सेटिंग्स होती है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली हो जाती है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डाटा होता है, आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डाटा होता है, बस आपको वो यहाँ पर चालू कर लेना है। और फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो 4G प्लस दिख रहा है ऊपर आप देखेंगे
यहाँ पर अभी 4G आ रहा था, लेकिन अब इसके साथ यहाँ पर प्लस लग गया, यानी हमारी जो सेटिंग है पूरी तरीके से रीसेट होके एक नई तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो गई है और यहाँ पर हमारा इंटरनेट डाटा सुपर फास्टली तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा, काम करेगा। अगर ये सेटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी।